साथियों, आज की इस वीडियो में हम जो है बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर है, एक्सरसाइज है हमारा अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी। ठीक है, तो इसमें बच्चों में आपको आज जो है रिमाइंडर निकालने बताऊंगा कि रिमाइंडर को हम किस तरीके से निकालते हैं। रिमाइंडर निकालने का तरीका तो ध्यान से देखें और तो सारे समझ में आ जाएंगे बच्चों। और इससे पहले जो थ्योरम है वो ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। ओके बच्चों, तो देखिए रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम। ये फैक्टरियल आप लोगों ने जो है क्लास 12th में भी पढ़ चुके होंगे, बट अगर याद नहीं है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द सम फैक्टरियल 1 प्लस फैक्टरियल 2 प्लस फैक्टरियल 3 प्लस फैक्टरियल 4 एंड सो ऑन प्लस फैक्टरियल 100 बाई 12। मतलब बच्चों हमारे पास जो ये सम है इसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट सॉल्यूशन नाउ। ठीक है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन होता है स्टार्ट। ठीक है, देखिए बच्चों हमें डिवाइड करना है 12 से। 12 से डिवाइड करेंगे हम तो जो हमारा सम में जो नंबर्स हैं बच्चों उसमें हम जो सबसे छोटा नंबर ऐसा देखेंगे कि जिससे 12 से हम जो है पूरी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 1 है, फैक्टरियल 1 क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है। 2 है तो 2 होता है। 3 है तो फैक्टरियल 3 क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे फैक्टरियल 3 को हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, मतलब 3 तक, इसको कहते हैं हम फैक्टरियल 3। तो ये होता है बच्चों हमारे पास 2 × 1 = 2, 2 और फिर उसके बाद 2 × 3 = 6। ओके, तो ये हो जाता है हमारे पास फैक्टोरियल 3। समझ में आ गया बच्चों, इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल 3। अब फैक्टर 3 तक तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन फैक्टरियल 3 6 में 12 से डिवाइड नहीं होता है बच्चों। तो हमें कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, देखते हैं फैक्टरियल 4 कितना है। तो यहाँ पे बच्चों मैं फैक्टरियल 4 निकालता हूँ। फैक्टरियल 4 = होता है बच्चों हमारे पास 1 × 2 × 3 × 4 तक, मतलब जितने हमारे पास फैक्टरियल हैं वहाँ तक हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या होता है, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24। तो 24 है बच्चों। तो 24 को क्या होता है बच्चों, देखो ये जो है 12 से डिवाइड होता है। इसमें हमारे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। देखो अगर जैसे हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 12 से, हम 24 डिवाइड करते हैं तो 12 × 2 = 24 और बच्चों रिमाइंडर कितना बच्चा हमारे पास, 0। तो इसको देखिए क्या करना हमें, जहाँ पे हमारी जो सबसे छोटी संख्या है, जो इस नंबर से, जो नंबर हमें यहाँ दिया है, यहाँ पे 12 दिया है, हो सकता है यहाँ पे कोई और दिया हो, तो इस नंबर से हमें क्या करना बच्चों, डिवाइड करने हैं जो नंबर पूरी। तो फैक्टरियल 4 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे बच्चों वी हैव फैक्टरियल 4 = 24 = 2 × 12। ठीक है, यानी 2 से जो है क्या हो जाएगा बच्चों, पूरी डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो डेट इज 12 से हम फैक्टरियल 4 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर फैक्टरियल 4 हम डिवाइड कर सकते हैं तो क्या होगा हमारे पास, भाई फैक्टरियल 4 उसमें हम जैसे फैक्टरियल 5 भी जोड़ देंगे। तो फैक्टरियल 5 क्या होता है बच्चों, फैक्टरियल 4 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यहाँ पर देखो इधर कर देता हूँ मैं, तब आप लोगों को और विस्तार से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों जैसे फैक्टरियल 5 क्या होता है, भाई 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ठीक है, तो फैक्टरियल 4 तक जो है 12 से डिवाइड होता है। अगर किसी संख्या को हम कोई संख्या से दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो है, अगर ये 12 से डिवाइड होता है तो अगर किसी भी संख्या से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा बच्चों, 12 से डिवाइड होगा।
ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी कि बच्चों हम जैसे फैक्टोरियल 4 फिर फैक्टोरियल 5 है वो भी 12 से डिवाइड होगा, यानी कि ये जितने भी सम है हमारे पास फैक्टोरियल 4 से ऊपर ये सारे क्या है 12 से डिवाइड होंगे। तो बच्चों कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या लिखते हैं, जैसे 12 डिवाइडेड फैक्टोरियल 4, तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू, अगर इसको हम कॉन्ग्रुएंटी में लिखेंगे बच्चों तो हम इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 4, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट 0, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है उसको यहाँ पे लिखना होता है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या था, 0 था, तो फैक्टोरियल 4 कॉन्ग्रुएंट 0 और मॉडुलो कौन सी मॉडुलो है बच्चों, जिससे हमने भाग दिया, तो क्या है हमारे पास 12 है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए फैक्टोरियल 4 हो गया, अगर हम फैक्टोरियल 5 को करेंगे तो फैक्टोरियल 5 सिमिलरली, इसको लिखेंगे हम सिमिलरली, ठीक है बच्चों। फैक्टोरियल 5 लिखेंगे हम तो फैक्टोरियल 5 भी क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें भी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी फैक्टोरियल 5 को हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 को बच्चों हम लिखेंगे 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो ये भी क्या हो जाएगा इज मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है बच्चों, यानी 12 का पूरा मल्टीपल होगा, तो इसको लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 12, तो ये भी क्या होगा बच्चों, पूरे 12 से पूरी बार जो है 12 का मल्टीपल होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो फैक्टोरियल 5 को भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंटी में कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 5 कॉन्ग्रुएंट, रिमाइंडर बच्चों इसमें भी हमारे पास 0 आएगा। आप लोग देखो मैंने इधर बताया आपको कि अगर फैक्टोरियल 5 होगा, अगर 12 से का मल्टीपल ये है तो फैक्टोरियल 5 को गुणा करेंगे तो वो भी जो है क्या होगा 12 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम फैक्टोरियल 5 कॉन्ग्रुएंट 0 और मॉडुलो 12, मतलब जो हमारा 12 का मॉडुलो, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम जो है क्या लिख सकते हैं बच्चों, और भी लिख सकते हैं। कहाँ तक है हमारे पास फैक्टोरियल 100 तक है, ठीक है, कहाँ तक है बच्चों 100 तक है। तो इसको एंड सो ऑन, मतलब एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो ठीक है, हमारे पास कहाँ से है फैक्टोरियल 1 से है, लेकिन हमें कहाँ से निकाला ये फैक्टोरियल 4 से, जहाँ से हमारा पूरी बार जो है डिवाइड होता है, यानी जो 12 का मल्टीपल होगा पूरा, ठीक है, समझ में आ गया। तो फैक्टोरियल 4 12 का मल्टीपल है, तो इससे आगे जो भी हम सम करेंगे बच्चों तो सारा क्या होगा फैक्टोरियल 4 का ही मल्टीपल होगा, ठीक है। ये जैसे फैक्टोरियल 4 हो गया तो ये 12 का मल्टीपल है, फैक्टोरियल 5 क्या बताया वो भी 12 का मल्टीपल, इसी प्रकार जो भी है ये सारे 12 का मल्टीपल हैं। तो 12 का मल्टीपल जो इनका टोटल सम होगा बच्चों वो भी क्या होगा 12 का मल्टीपल होगा। देयरफॉर फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस सो ऑन प्लस 100 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। तो ये जो टोटल है बच्चों ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों, क्योंकि अगर फैक्टोरियल 4 भी कॉन्ग्रुएंट है, फैक्टोरियल 5 कॉन्ग्रुएंट है, इसी प्रकार जितने सारे हैं सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके 0 के। और मॉडुलो कौन से बच्चों मॉडुलो 12, क्योंकि 12 के ही अंडर में जो है क्या हो रहा है ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा, ठीक है। इतना समझ गया आप लोग। जब आप कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर पूरा पढ़ेंगे बच्चों तो आप लोग पूरा समझ आएंगे, लेकिन जब इसको भी 2-3 बार देखोगे तो विस्तार से तो आप लोगों को 100% आई होप कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हम लोग इसको कर चुके हैं, हमें बताना है रिमाइंडर। यहाँ से लेकर जब हमने ये सम किया बच्चों फैक्टोरियल 4 टू फैक्टोरियल 100, देन रिमाइंडर इज 0 मॉडुलो 12। ओके बच्चों, अब देखिए हमें जो हमारा सम है फैक्टोरियल 1 से 3 तक जो है एक्स्ट्रा, यानी कि हम बच्चों फैक्टोरियल 1 से 3 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे निकालता हूँ मैं, फैक्टोरियल 1 होता है और प्लस फैक्टोरियल 2 ही होता है बच्चों, और फैक्टोरियल 3 कितना होता है, फैक्टोरियल 3 कितना होता है ये मैंने अभी निकाला था बच्चों, इसका मान कितना है 6 है। तो हम इसको सम कर देंगे बच्चों 6 + 2 + 1, यानी बच्चों ये हो गया 9। तो देखिए रिमाइंडर बच्चों अगर हम रिमाइंडर लेंगे तो बोथ साइड ऐड क्या करेंगे 9 को कर देंगे,
और जब इधर फैक्टोरियल में है तो इधर हम फैक्टोरियल में ही लिखेंगे उसको। तो 9 को फैक्टोरियल में लिखेंगे तो बच्चों कहाँ से कहाँ तक होगा, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3। देखो बोथ साइड, ठीक है बच्चों, मतलब दोनों साइड एडिंग या ऐड, तो एडिंग लिखेंगे बच्चों हम, एडिंग, ठीक है, एडिंग फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, ठीक है। 3 तक ही क्यों है, क्योंकि 4 से आगे तो हमने पहले ऑलरेडी उसका रिमाइंडर जरूर निकाल चुके हैं बच्चों, समझ में आ गया। अगर फैक्टोरियल 3 तक हम जो है एडिंग करेंगे बोथ साइड, तो देखिए देन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस ये हमने बच्चों ऐड किया, ओके। और यहाँ से फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन प्लस 100 फैक्टोरियल। और ये मॉडलों है बच्चों, अगर बोथ साइड करना है तो इसकी वैल्यू इधर हो जाएगी 9। तो इसका बच्चों 0 में हम क्या करेंगे, 9 जोड़ेंगे, नहीं फैक्टोरियल 3 तक ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 9 हो जाएगा 0 के स्थान पे, ठीक है। इन प्लेस ऑफ 0 इज 9, ओके। और मोडुलो 12, मतलब 12 मोडुलो के अंदर जो है इसका जो बच्चों हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 9 होगा। तो देखिए हमने क्या निकालना था, रिमाइंडर निकालना है बच्चों, तो रिमाइंडर हमने इजीली निकाल दिया, ठीक है बच्चों। रिमाइंडर क्या कर दिया हमने, इजीली फाइंड कर दिया। अब देखिए यहाँ से और बताता हूँ आपको, फैक्टर 4 को हमने ऐसी संख्या लिया जो 12 का मल्टीपल है, ठीक है। फैक्टर 4 की वैल्यू क्या होती है मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते बच्चों, और विस्तार से आप लोगों को ईजिली उसको जो है बताया जाएगा, ठीक है। बट आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें बच्चों। बस इतना ही हम आप लोगों से चाहते हैं, बाकी आप लोगों का पूरा कोर्स जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चंस। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है बच्चों। और जो ये बुक है एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमारा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है बच्चों। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जो छोटे भाई लोग हैं, साथी हैं, क्लास 8 टू क्लास 12 और प्लस BSc का भी बच्चों, तो फटाफट उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो को फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।